वेलकम टू बायोलॉजिक्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि स्पेशली कि सीएसआईआर की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जब हम सीएसआईआर की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी जब मैं सीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने सीएसआईआर क्वालिफाई किया था 2018 में। ठीक है, सॉरी 2017 में, और रिजल्ट आया था 18 में। और उसी उसी ड्यूरेशन में मैंने गेट भी क्वालिफाई किया था, तो मेरे पास सीएसआई और गेट है। ठीक है, डीबीटी के लिए मैं एलिजिबल नहीं था क्योंकि मेरी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से थी। अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से हो तो आप डीबीटी का एग्जाम भी दे सकते हैं। और अगर आप सीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए डीबीटी का एग्जाम क्वालिफाई करना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान आता है डीबीटी एग्जाम एज कम्पेयर टू सीएसआई। ठीक है, तो बट आज की वीडियो में हम स्पेशली सिर्फ सीएसआर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि सीएसआर के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, क्योंकि मैंने सीएसआर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था, खुद से मैंने दिया था, क्वालिफाई किया था, मुझे इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, एंड आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपके जो सीएसआर क्वालिफाई करने के चांसेस हैं, आई एम 100% श्योर कि वो 99% से लेकर 100% तक बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जो जो मैं पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ आप उन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए और फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब जब हम सीएसआर की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमें मिनिमम कितना टाइम चाहिए कि एक अच्छी से सीएसआर की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मिनिमम 6 मंथ्स तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप सीएसआर की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि हाउ टू प्रिपेयर सीएसआर इन 20 डेज, हाउ टू प्रिपेयर सीएसआर इन 1 मंथ 2 मंथ। आप कर लेंगे 1 मंथ में प्रिपरेशन, आपका क्वालिफाई भी हो जाएगा। लेकिन आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप सीएसआर का एग्ज़ाम देने क्यों जा रहे हैं। क्या आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है? नहीं, आई एम श्योर कि आपको सीएसआर क्वालिफाई करने के बाद एक अच्छे से इंस्टीट्यूट से पीएचडी करनी है, राइट? तो आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है नॉलेज गेन करने का। ठीक है ना, आप इस चीज़ को समझिए। तो अगर आप देख रहे हैं कि 20 दिन में कैसे सीएसआर की प्रिपरेशन करें, 30 दिन में कैसे सीएसआर की प्रिपरेशन करें, तो वो प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार के होती है। उसमें आपको कोई भी गारंटी नहीं है आपका सीएसआर क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, क्योंकि सीएसआर एक रटने वाला क्वेश्चन पेपर नहीं सेट करता। वो जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो आपकी चेक करता है एनालाइजिंग पावर, आपके कंसेप्ट चेक करता है और आपकी नॉलेज, तीनों एक साथ चेक करता है। और आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करता है कि आप साइंस को कितना अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप भूल जाइए कि आप 1 मंथ में सीएसआर की प्रिपरेशन कर लेंगे या 20 दिन में सीएसआर की प्रिपरेशन कर लेंगे। नहीं, मिनिमम आपको 6 मंथ चाहिए। ठीक है, और मैं 6 मंथ्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम एमएससी में बीएससी में 4 से 5 साल पढ़ के आते हैं सिलेबस। ठीक है, अपना, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें वही सीएसआर में प्रिपरेशन करना होता है। बस छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि सीएसआर में जो टॉपिक्स आते हैं वो थोड़ा डिटेल में आते हैं। ठीक है, थोड़ा डीप पूछा जाता है, इसलिए हमको थोड़ा सा अपना जो नॉलेज होता है वो ब्रशअप्स करना होता है, उसको एडवांस लेवल के लिए, एडवांस लेवल तक पहुंचाने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए होता है। ठीक है, जो कि 6 मंथ्स का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन ये था कि कितना टाइम आपको मिनिमम चाहिए सीएसआई की प्रिपरेशन के लिए, तो वो चाहिए आपको 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ से लेकर 1 ईयर 1 ईयर तक का जो टाइम होता है वो सफिशियंट होता है एक अच्छा खासा प्रिपरेशन के लिए, राइट? नाउ सेकंड क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है, अब आपने डिसाइड कर लिया कि 6 महीने हैं हमारे पास सीएसआई की प्रिपरेशन की, राइट? सेकंड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने सोच लिया कि अब आपके पास 6 महीने, अब जो अगला 6 महीने है वो आप अपना डिवोट करने जा रहे हो सिर्फ सीएसआई के लिए, तो आपको अपने आप को कंप्लीटली डिवोट करना होगा सिर्फ और सिर्फ सीएसआई के लिए ही आने वाला 6 मंथ्स। ठीक है, आप अपना माइंड बिल्कुल फोकस रखिए कि आपको आगे आने वाले 6 महीने में सीएसआई की प्रिपेयर करना है और आपको एग्जाम देना है। सिर्फ देना नहीं है, आपको क्वालिफाई करना है, क्योंकि आप बार बार सीएसआई की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। और मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि जो जोश, ठीक है, और जो मज़ा, जो एक्साइटमेंट आपको फर्स्ट टाइम सीएसआर की प्रिपरेशन करने में आएगा वो दोबारा और तीसरी बार में आपको नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप शुरू कर रहे हैं सीएसआर की प्रिपरेशन तो आप इस फर्स्ट टाइम को ही बहुत बहुत बहुत, मैं कह सकता हूँ कि बहुत
एक्साइटेड एक्साइटेड बनाइए अपने आप को, एक्साइट कीजिए अपने आप को 6 मंथ्स के लिए, आने वाले 6 मंथ्स के लिए, और लग जाइए बिल्कुल सीएसआई की तैयारी में, है ना। और इसको बहुत अच्छा बनाइए इस 6 मंथ्स को, ताकि आपको दोबारा इसके बाद तैयारी ना करना पड़े, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने डिसाइड कर लिया, आपने आपको कंप्लीटली डिवोट कर दिया 6 मंथ्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ सीएसआई के लिए, ठीक है। तो अब जो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो सीएसआर का सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है, ठीक है। आप सीएसआर का सिलेबस उठा के देखिए, उसमें आपको 13 यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है। और वो 13 यूनिट्स बिल्कुल डाइवर्स हैं एक दूसरे से, ठीक है। एक पॉइंट पे देखें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे देखें इकोलॉजी है, इवोल्यूशन है, कम्प्लीटली डाइवर्स सब्जेक्ट्स है, ठीक है। फिर बॉटनी जूलॉजी के पोर्शंस आते हैं, फिर एनिमल फिजियोलॉजी के आते हैं, ठीक है। उसके बाद टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जेनेटिक्स है, ठीक है। तो आप जब देखेंगे सीएसआर का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो यहीं पे आके थोड़ा सा अपना जो होप होता है वो लूज कर देते हैं कि भाई इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे यूनिट्स हैं, मैं कैसे इतना सब कुछ कवर करूँगा 6 मंथ्स में, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जो पूरा सिलेबस है वो इस तरीके से तैयार किया गया है कि जो सीएसआर लाइफ साइंस का एग्जाम देने आ रहे हैं एस्पायरेंट्स, वो सिर्फ एक बैकग्राउंड के नहीं है, ठीक है। आप हो सकता है कि आपने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की हो, लेकिन जो लाइफ साइंस का एग्जाम देने जा रहा है वो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से भी हो सकता है, एमएससी बायो केमिस्ट्री से भी हो सकता है, एमएससी इकोलॉजी इवोल्यूशन से भी हो सकता है, एमएससी जेनेटिक्स से भी हो सकता है। तो ये जो सीएसआर या लाइफ साइंस का जो एग्जाम है वो सारे एस्पायरेंट्स को, सारे अलग अलग बैकग्राउंड के एस्पायरेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा जो पॉइंट मैं समझता हूँ, ठीक है, वो ये है कि जो ये इतना जो वास्ट सिलेबस है 13 यूनिट्स का, वो एक एक तरीके का एक ट्रैप होता है, ठीक है। जो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझता हूँ, जो जिस चीज़ को मैंने समझ के अपनी तैयारी शुरू की थी कि ये जो 13 यूनिट्स हैं, इतने सारे यूनिट्स हैं, वो एक ट्रैप है, ठीक है। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं 90% स्टूडेंट्स होते हैं वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। क्या फंसने का मतलब क्या है कि वो लग जाते हैं भाई 13 यूनिट तैयार करने हैं, 13 यूनिट पढ़ाई करनी है 6 महीने में, तो वो 13 यूनिट पढ़ने में लग जाते हैं, जिससे क्या होता है वो 13 में से कोई भी यूनिट 100% अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते, ठीक है। किसी को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, ठीक है। तो ये एक ट्रैप है जिसमें आपको नहीं फंसना, इसी चीज़ के ऊपर मैं अब ये बात करने वाला हूँ कि आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो दो स्टार्टिंग वाले पॉइंट 6 मंथ्स आप डिसाइड कीजिए, उसके बाद अपने आप को कम्प्लीटली डिवोट कीजिए। और जो ये पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट है आपकी सीएसआर के प्रिपरेशन में, जो कि आपकी चांसेस को, सीएसआर के एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांसेस को 100% बढ़ा देगा ये। तो वो ये है कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले 13 यूनिट्स में से डिसाइड कीजिए कि कौन से 6 से 7 यूनिट्स हैं। ओके, व्हाट आर दोज 6 to 7 यूनिट्स विच आर रिलेटेड टू माई फील्ड, राइट। जैसे कि मैं अगर माइक्रोबायोलॉजी, मेरी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से, तो मैंने देखा कि मेरे लिए बायोकेमिस्ट्री मेरे को आती है समझ में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है मुझे समझ में, सेल बायोलॉजी आती है मुझे समझ में, ठीक है। जेनेटिक्स आती है मुझे समझ में, ठीक है। उसके बाद मैं प्लांट फिजियो थोड़ा बहुत पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो पार्ट होता है वो बायोकेमिस्ट्री का होता है, राइट। उसके बाद में थोड़ा बहुत तो ये था, फिर थोड़ा बहुत मैं इम्यूनोलॉजी पढ़ सकता हूँ, टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ सकता हूँ, और मैंने एक इकोलॉजी इवोल्यूशन रखा था। इकोलॉजी इवोल्यूशन क्यों रखा था मैंने अपने पोर्शन में, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो ये 6 से 7 यूनिट्स मैंने चूज किए सबसे पहले 13 यूनिट्स में से, ठीक है। उसके बाद मैंने सिर्फ अपना पूरा टाइम इन 6-7 यूनिट्स को ही दिया, उसके अलावा मैंने कोई भी यूनिट्स को टच भी नहीं किया, ठीक है। अब इसका क्या फायदा होगा वो मैं आपको बताता हूँ, और आप इस फायदे को, ठीक है, वो क्या है कि अब आप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दो बच्चे हैं, ठीक है। एक जो बच्चा है, एक जो एस्पायरेंट है, वो 13 यूनिट्स पढ़ के गया है सीएसआर का एग्जाम देने, राइट। और दूसरा स्टूडेंट है जो 6 से 7 यूनिट पढ़ के गया है सीएसआर का एग्जाम देने। दूसरे स्टूडेंट को मेरे को मान लीजिए, क्योंकि मैं वही करके गया था, 6 से 7 यूनिट पढ़ के गया था, ठीक है। दोनों का आगे सीएसआर का एग्जाम पेपर आया, क्वेश्चन पेपर आया। अब दोनों के दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है, जो वो बच्चा है जो कि पूरे 13 यूनिट पढ़ के गया है, उसको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी सीएसआर के एग्जाम में, मैं आपको वो बताता हूँ। आप जब सीएसआर का एग्जाम पे क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें इनॉर्मस नंबर ऑफ चॉइसेस आपको मिलते हैं। इतना चॉइस आपको किसी भी दूसरे एग्जाम में नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए पार्ट सी का, जिसमें
75 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करने होते हैं। 50 क्वेश्चन आपको छोड़ने के ऑप्शन होते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपको ऐसा ऐसा ऑफर किसी और एग्जाम में मिलेगा नहीं। और यही दूसरा ट्रैप है सीएसआई का, जहाँ पे बचे हुए बच्चे फंस जाते हैं। तो फंसते कैसे हैं कि अब जो बच्चा 13 यूनिट पढ़ के गया है, ठीक है, अब वो जब 13 यूनिट पढ़ के गया है तो क्या होगा, जब वो एग्जाम पेपर देखेगा, क्वेश्चंस देखेगा, तो उसको सारे के सारे क्वेश्चन जाने पहचाने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि भैया वो सारे सब्जेक्ट्स को टच करके गया है, तो सारे सब्जेक्ट्स को छू के गया है, सब सब्जेक्ट्स को देख के गया है, तो उसको जो भी क्वेश्चन वो देखेगा उसको सबके सब जाने पहचाने लगेंगे। ठीक है, इकोलॉजी के क्वेश्चन आएगा तो वो देखेगा, यार ये तो मैंने पढ़ा था, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी देखेगा तो ये तो मैं पढ़ के आया हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। जेनेटिक्स से देखेगा, ये तो मैं कर सकता हूँ। उसको सारे क्वेश्चन पे ऐसे ही लगेगा। और जहां पे आपको ऐसा लगा तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे 50 क्वेश्चन कौन से छोड़ने हैं। और यहाँ पे यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको कौन से 50 क्वेश्चन छोड़ने हैं। ठीक है, और आप वो चीज तभी कर सकते हैं जब आप सेलेक्टेड स्टडी करके गए हैं। जैसे कि मैं करके गया था, 6 to 7 यूनिट्स पढ़ के गया था, तो उस टाइम पे क्या फायदा होता है कि मैं सिर्फ बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी इवोल्यूशन, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ के गया था, सिर्फ 6 यूनिट पढ़ के गया था। तो जब मैं एग्जाम देने बैठा तो मेरे को अपने दिमाग में मेरा आइडिया क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर था कि मेरे को सिर्फ बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन छूने, जेनेटिक्स के क्वेश्चन छूने, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्वेश्चन छूने, बाकी एनिमल फिजियोलॉजी के नहीं छूने, एनिमल एनाटॉमी के नहीं छूने, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नहीं छूने। तो मेरे को छोड़ना आसान हो रहा था और मैंने फटाफट फटाफट अपने 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। तो ये था सबसे क्रिटिकल पॉइंट कि आपको सेलेक्ट करना होगा कौन से टॉपिक्स आपको कौन से यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, कौन से 6 से 7 यूनिट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये था कि आप सेलेक्ट कीजिए कि आपको 6 से 7 यूनिट कौन से चूज करने हैं और उन्हीं को अच्छे से, उन्हीं पे 100% अपना टाइम दीजिए। तो ये आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उसके बाद 3 चीजें हो गई। चौथी चीज ये है कि अब आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई आपके पास 6 मंथ्स है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस 6 मंथ्स को सेक्शंस में डिवाइड करना है। ठीक है, किस तरीके से 6 मंथ्स को आप डिवाइड कर दीजिए, जैसे कि मैंने किया था। मैंने क्या किया था कि 6 मंथ्स को डिवाइड कर दिया था 4 सेक्शंस में। ठीक है, और 4 सेक्शंस में कैसे, ठीक है, अब जो करना है कि आपको क्या करना है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया एक बार कि आपके पास 6 मंथ्स है, तो आप क्या कीजिए, उस 6 मंथ्स को डिवाइड कर दीजिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, 3 से 4 सेक्शन में, छोटे छोटे सेक्शंस में। मैंने क्या किया था कि मेरे को पता था कि मेरे पास 6 मंथ्स है। मैंने अपना एमएससी का एग्जाम कंप्लीट किया और मैंने 6 मंथ्स की तैयारी करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो मैंने क्या प्लान बनाया कि मेरा जो पहला 2 सेक्शन होगा वो होगा 2 मंथ का, राइट। दूसरा सेक्शन होगा 2 मंथ का, 4 महीने हो गए, 4 मंथ्स हो गए। थर्ड सेक्शन मैंने अपना 1 मंथ का बनाया और फोर्थ सेक्शन बनाया अपना मैंने 1 मंथ का। तो मेरे पास टोटल 4 सेक्शन से टोटल 6 महीने रहे। तो जो पहला जो 2 मंथ का जो सेक्शन है उसमें आप सिर्फ थ्योरी पे ही फोकस कीजिए। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स आपने चूज किए हैं, 6 से 7 यूनिट चूज किए हैं, आप उनको जितना हो सकता है आप उतना थ्योरी पढ़ने की कोशिश कीजिए फर्स्ट 2 मंथ्स में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके जो भी कंसेप्ट हैं, थियोरेटिकल कंसेप्ट, वो बिल्डअप हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक समझ हो जाएगी। ठीक है, यूनिट्स की। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है 2 मंथ्स का, उसमें आपको क्या करना है कि अब थ्योरी जो जो आप टाइम थ्योरी को दे रहे थे 100%, उसको रिड्यूस करके कर देना 50%। तो आप अपना 50% टाइम जो डिवोट करेंगे वो थ्योरी को करेंगे, और बचा हुआ 50% डिवाइड आप ट्रांसफर कर देंगे किसको, क्वेश्चंस को। आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। जो आप यूनिट पढ़ रहे हैं, आप पैरेलल में क्या करेंगे, उसी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपको सीएसआर के एग्जाम में क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, थ्योरी नहीं पूछी जाएगी आपसे। तो आपको धीरे धीरे वो आदत डालनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, राइट। तो दूसरा सेक्शन 2 मंथ्स का, जिसमें आपको 50% टाइम देना है थ्योरी को और 50% टाइम देना है क्वेश्चन को। उसके बाद आते हैं हम थर्ड सेक्शन पे, जो कि होगा आपका 1 मंथ। अब इस 1 मंथ में आपको क्या करना होगा कि आपका जो 50% जो आप थ्योरी को देते हैं और 50% क्वेश्चन को देते हैं, आपको थोड़ा उसको शिफ्ट करना होगा। अब आप थ्योरी को देंगे 25% अपना टाइम, राइट। 25% देंगे थ्योरी को और 75% देंगे अपना टाइम क्वेश्चंस को, राइट। तो आप 75% टाइम देंगे अपना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में।
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे अपना क्वेश्चन से टाइम करने में, जिससे क्या होगा आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन सीएसआर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस टाइम पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और करनी है कि आपको ये चीज एनालाइज करने की कोशिश करनी है कि सीएसआर किस टाइप के क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछ रहा है हर साल। ठीक है, एक चीज खासियत सीएसआर की है कि वो कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता, लेकिन दूसरी खासियत ये है कि वो कंटिन्यूसली एक ही टॉपिक से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये भी हेल्पफुल है आपके लिए। तो आपको यही एनालाइज करना है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप देखिए कि हर साल 2010 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2012 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 13 में। तो आप एक एक नोट बनाते जाइए कि बायोकेमिस्ट्री के प्रोटीन सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2013 में, 14 में, 15 में। तो आपको ना आइडिया मिल जाएगा ओवरऑल कि किस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। तो ये जो तीसरा जो सेक्शन होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल होगा आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, जहाँ पे आप 75% अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं क्वेश्चन से। राइट, उसके बाद आता है फोर्थ सेक्शन, लास्ट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहाँ पे आपको अपना फोकस बिल्कुल भी लूज नहीं करना। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, अपना 90% टाइम देना है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा एग्जाम वाले दिन जब आप 3 घंटे एग्जाम हॉल में बैठेंगे उसमें, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ एमसीक्यू ही सॉल्व करने होंगे, और उसको सॉल्व करने के लिए आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे बिना फोकस लूज किए 3 से 4 घंटे एग्जाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको इस स्लोगन को अपनी लाइफ में उतारना होगा उस लास्ट से 1 मंथ में। राइट, ओके। तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है लास्ट का जो 1 मंथ का जो सेक्शन होगा उसमें। राइट, उसके बाद हम आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैसे आपकी हेल्प करने वाला हूँ आपके सीएसआर की प्रिपरेशन। राइट, तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उस पर मैं सीएसआईआर, डीबीटी और गेट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं उनके वीडियोस अपलोड करता हूँ। राइट, तो अभी मैंने ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स लाइक अमीनो एसिड और पेप्टाइड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, वहां जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो मैं अपने चैनल पे जो मेरा जो वीडियो अपलोड करने का जो पैटर्न होगा वो थोड़ा इस तरीके से होगा कि वो आपको हेल्पफुल हो अगर आप सीएसआर की डीबीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि जब हम सीएसआर की प्रिपरेशन करते हैं या डीबीटी करते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत फोकस्ड होता है उस टाइम पे, और हम चाहते हैं कि हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करें। राइट, तो जो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं अपने चैनल पे हर एक यूनिट का, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं फंडामेंटल प्रोसेस, यूनिट नंबर 3 सीएसआर सिलेबस में है, तो उसमें टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस में अपलोड करूंगा। जैसे सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन है, फिर पेयर है, फिर रिकॉम्बिनेशन है, फिर ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आपको आइडिया हो कि कौन कौन सी चीजें सीएसआर के एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, और हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। राइट, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और जो भी आपका डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग कि मैंने अपना फेसबुक पेज भी स्टार्ट किया है, इंस्टाग्राम पेज भी स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अब जो शॉर्ट नोट्स होते हैं रिलेटेड टू सीएसआर डीबीटी गेट टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे अपडेट करता हूँ, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है एग्जाम से रिलेटेड वो भी वहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो और थर्ड पॉइंट जो है कि जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ नोट्स बनाए थे जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुए थे, और मेरे को मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं वो नोट्स की सॉफ्ट कॉपी भी उन पेजेस पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे वो शॉर्ट नोट्स प्लस एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं आई पसंद तो सजेशन में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप